कल जहाँ तक किए थे उसके आगे से ये हेडिंग डालना है। ये स्वतंत्रता, कल वाली क्लास जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो काम चलाऊ सरकार बनाई गई थी वो था। आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति के आगे अब ये जो सरकार बनाई जाएगी ये उसके लिए मंत्री के पद और अध्यक्ष के पद कौन किस पद पर रहा है वो यहाँ से चालू करेंगे। तो लिखिए, कल वाले में जो थे अध्यक्ष हमने लॉर्ड वेवेल को और लॉर्ड माउंटबेटन को किया था। अब यहाँ से ये दोनों लोग हट जाएंगे। अध्यक्ष का पद किसके पास जाएगा? अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी। हाँ, अध्यक्ष कौन? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, उपाध्यक्ष पंडित नेहरू। उपाध्यक्ष कौन? पंडित नेहरू। उपाध्यक्ष पंडित नेहरू। गृह तथा सूचना मंत्री, गृह तथा सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह तथा सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो गया। नेक्स्ट, कानून मंत्री। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो सरकार बनी है ये बनी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कानून मंत्री कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, रक्षा मंत्री, कल मैंने बताया था रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। इसमें भी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ही है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। हो गया। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री पिछली सरकार में कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हाँ, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर अब चेंज हो जाएंगे। जो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री तो सी राजगोपालाचारी थे पिछली सरकार में, और राजगोपालाचारी कहाँ आ गए? अब अध्यक्ष बन गए इसमें, तो यानी कि शिक्षा मंत्री का पद खाली रह गया। तो उस पद पर कोई नया व्यक्ति आएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हो गया। नेक्स्ट, पिछली सरकार के रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। यहाँ पर रेल मंत्री ये बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई, जॉन JOHN, जॉन मथाई। हो गया। नेक्स्ट, पिछले में श्रम मंत्री। श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। इसमें भी श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम है, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री ये आ गए CH भाभा, पहले खनन में थे।
अब वाणिज्य मंत्री CH भाभा। नेक्स्ट संचार मंत्री नहीं, बदल गए। संचार मंत्री अब जो होंगे रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई। संचार मंत्री कौन है? रफ़ी अहमद किदवई। हो गया। नेक्स्ट स्वास्थ्य मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर। अमृत पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, याद रहेगा। कुछ को लॉजिक से याद रखना, नहीं तो फिर क्वेश्चंस आएगा तो रट के थोड़ी याद होगा, है ना। ये राजकुमारी का मतलब समझ रहे हो? राजघराने से थी ये, वो ऐसी राजकुमारी नहीं है नॉर्मल वाली। हाँ, उस समय थोड़ी टाइटल हटा था, उस समय नहीं हटा था। नेक्स्ट वित्त मंत्री। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि हर साल बजट पेश होता है तो पूछा जाता है पहली बार बजट किसने पेश किया। तो वित्त मंत्री, पिछली सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। पिछले में लियाकत अली थे, इसमें बदल जाएंगे। RK षणमुखम शेट्टी लिख लोगे? जैसे सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, तो षणमुखम शेट्टी। नहीं भाई। नेक्स्ट उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट खाद्यान्न तथा ऊर्जा मंत्री। पिछले में ऊर्जा मंत्री कौन थे? खाद्यान्न या ऊर्जा मंत्री? अरे खादान एक ही चीज़ है। पिछले में बंदरगाह करवाया था ना, CH भाभा के पास ये पद था, है ना, तो वही है। BN गॉडगिल। अब जो होंगे इस पर BN गॉडगिल। बी फॉर बॉल। लिखिए BN गॉडगिल। हो गया, BN गॉडगिल। अब लिखिए इसमें ये सारे के सारे जो पद थे वो समाप्त होते हैं। अब हेडिंग में लिखना जरा। नेक्स्ट संविधान सभा में महिला सदस्य। ठीक है, तो यानी कि भारतीय संविधान सभा जब बनी 389 मेंबर्स जो थे उसमें महिला के मेंबर कितनी थी और नाम क्या क्या है उनके। कभी कभी क्या होता है कि नाम दे देता है और ऑप्शन में पूछता है कि इसमें से कौन सदस्य नहीं थी, समझ गए। तो उनके सदस्यों के नाम लिख लीजिए। पहला बताते हैं, अभी नीचे लिखवाऊंगा उसको। पहले नंबर पर सरोजिनी नायडू।
नेक्स्ट सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट मालती चौधरी, मालती चौधरी। मालती, मालती देवी। मालती चौधरी हो गया। अगली है पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। हो गया। नेक्स्ट हंसा मेहता, हो गया। नेक्स्ट है कमला चौधरी, हो गया। हाँ हाँ, हंसा मेहता महिला है। नेक्स्ट है दक्षिणानी, दक्षिणानी वेलायुद्ध। हाँ, वेलायुद्ध नाम है तो भाई क्या करोगे। दक्षिणानी वेलायुद्ध ये जो थी कोचीन विधान परिषद से राज्य सरकार द्वारा नामित की गई थी। एकमात्र दलित महिला थी ये, इसके आगे लिख लीजिएगा। हाँ ये, हाँ एकमात्र दलित महिला, दक्षिणानी वेलायुद्ध। हो गया। बेगम एजाज रसूल, बेगम, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। हो गया। नेक्स्ट लीला राय, लीला राय, लीला राय हो गया। अगली विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित ब्रैकेट में लिखिएगा, पंडित नेहरू की सिस्टर। हो गया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। नेक्स्ट है दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट रक्षायनी बेला यूएन, रक्षायनी बेला यूएन, रक्षायनी बेला यूएन। अरे नाम है भाई, क्या करोगे। रक्षायनी बेला यूएन। अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन।
अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट रेणुका रे। रेणुका रे, वो वाला रे नहीं, कहाँ गई थी रे? ये वाला रे, हाँ, REY रे, हाँ एक्सरे वाली। रेणुका रे कितनी हो गई? हो गई कितनी? 15 हुई होंगी भाई, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में, नीचे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा में जब संविधान लिखा गया तो उसमें महिला सदस्य कितनी थी, शामिल थी? 15, ध्यान रखिएगा। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगली हेडिंग है आपकी संविधान सभा के स्रोत। भारत का संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है? तो संविधान सभा के स्रोत, संविधान सभा के स्रोत लिखिए। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919। हालांकि 1909 के थ्रू आया है, ठीक है, लेकिन भारत का संविधान 1919 जो मैंने पढ़ाया था, जब भारत का संविधान लिखा गया तो बहुत सारे आर्टिकल्स 1919 से लिए गए थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये पहला सोर्स यहाँ से उठाया गया। भारत का संविधान कई देशों से लिया गया है ना, और भारत के भी कुछ स्रोत थे जो अंग्रेज़ों के टाइम पे रेगुलेट हुए थे, उनसे भी लिया गया है। तो पहला था भारत संविधान अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। मैंने बताया था नेहरू रिपोर्ट, नेहरू जी ने रिपोर्ट पेश की थी कि संविधान हमारा, इसी नेहरू की रिपोर्ट में उन्होंने जाहिर किया था ना कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से बनना चाहिए। पहली बार जब रिपोर्ट दिए थे 1928 में नेहरू। नेहरू कौन? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं। हाँ, लेकिन उससे मतलब नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही आता है। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से होना चाहिए, उसमें जिक्र किया गया था, और इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि ये शामिल होना चाहिए। हाँ, लाइन लिखो अगला। साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट ये कब आई? 1930 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 हो गया। नेक्स्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ से बहुत ज़्यादा लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये संविधान के रूप में अंग्रेज़ों ने बना करके दिया था 1935 में, तो इसलिए बहुत सारे आर्टिकल्स 1935 से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। 1919 के बाद 1928, ये नेहरू रिपोर्ट 28 थी, 1928। देन 1930 में साइमन कमीशन। नहीं, वो बोल रही है कि पहला और जो चौथा है वो रिपीट है, लेकिन सन अलग है, तो क्या लॉजिक है? दो बार पेश। हाँ, और क्या, ये 1919 में अंग्रेज़ों ने जो बना करके रिपोर्ट दिया था कि सरकार चलाने का, वो 1909 से चेंज करके 1919 बनाया गया था। हमने 1919 से भी कुछ आर्टिकल्स लिए हैं। 1935 में बड़े लेवल पर संविधान बनाया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो
उसमें से जो अच्छे थे, भारत के लिए अनुकूल थे, उसको ले लिया गया। तो ये तो इन रिपोर्टों से लिया गया। अब बाहरी देश से क्या क्या लिया जाएगा वो भी शामिल करें। क्या क्या लिया गया है लिखो, नीचे बताते हैं। हेडिंग डालिए अब नीचे, इसके नीचे हेडिंग डालो। भारत सरकार अधिनियम, हेडिंग है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए तथ्य। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए तथ्य। तो 1935 से क्या क्या लिया है हमने अपने संविधान के अंदर। पहला लिखिए अध्यादेश, अध्यादेश आर्टिकल 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना, अधिकार के साथ आदेश यानी अध्यादेश। तो अध्यादेश देने की शक्ति कहाँ से ली गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल है सर? 1, 2, 3 123। सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे लिखो, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की सलाह। राष्ट्रपति महोदय के पास ये शक्ति है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बात के लिए कानूनी तौर से सलाह मांग सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी विधि सहायता की सलाह ले सकते हैं। लेकिन उसी के अंदर ये भी जोड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए कि हम तुम सलाह मांगो तो दे ही दें। ये भी जोड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सलाह राष्ट्रपति चाहे तो माने चाहे तो ना माने। बाबरी मस्जिद में हो गई, राम मंदिर वाले केस, बाबरी मस्जिद वाले केस में सुनवाई के टाइम पे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले सलाह मांगी, फैसला क्या देने वाले हो। सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट दिखा दी, आर्टिकल 143 आपने पूछ लिया, लेकिन हम बताने के लिए मजबूर भी नहीं हैं। कल सुन लेना जो सुनाया जाएगा, समझ गए? बता देते तो क्या इफेक्ट पड़ जाता? अरे वो फिर वही क्यों बता देते राष्ट्रपति किसके, ज़्यादातर तो यही होता है कि जो निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, नियुक्त राष्ट्रपति होता है, लगभग सरकार का ही आदमी होता है। रामनाथ कोविंद बीजेपी के, तो उससे हो जाता गड़बड़, सबको पता चल जाता ना। तो फिर गली मोहल्ले में सब बाइक लेकर के घूमने लगते, जय श्री राम करते, कोई ना कोई तो लीक कर ही देता। तो इसकी गोपनीयता को जिंदा रखना भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही उत्तरदायित्व है। किसी फैसले की गोपनीयता तब तक नहीं खुलनी चाहिए जब तक वो उसके ऊपर निर्णय सुना न दे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया कि नहीं जी, हम सलाह नहीं दे सकते, कल आप सुन लीजिएगा। सर इसमें 5 जज नहीं, ये डिपेंड करता है कितने भी पैनल के जज। केशवानंद भारती में 13 जज बैठ करके फैसला सुनाए थे। 5 किसी को बेंच बोलते हैं। हाँ, पैनल, बेंच है पैनल। तो ये हो गया कि राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की, तो ये भी तुम्हारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया। अगला, तदर्थ नियुक्तियाँ। तदर्थ नियुक्तियाँ, तदर्थ मतलब अन्य नियुक्तियाँ। अन्य मतलब समझ रहे हो, सरकार को कोई काम चलाना है तो अचानक किसी विशेष पद की नियुक्ति कर सकता है, उसके लिए उसको कहते हैं तदर्थ नियुक्तियाँ। अगला, कौन सा आर्टिकल है ये? अब सारे अलग से लिख पाऊंगा मैं एक साथ। तदर्थ नियुक्तियों के बाद में CAG, कैग,
CAG कैग, हाँ कैग CAG। नेक्स्ट लोक सेवा आयोग UPSC, ये भी यहीं से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्या हुआ, लिखो लिखो, देखो कहाँ तक हुआ था। हाँ, लोक सेवा आयोग के बाद है राज्यपाल का पद, ये भी 1935 से लिया गया है, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद इंपॉर्टेंट। अगला वाला 7वीं अनुसूची की, अगला 7वीं अनुसूची की तीनों अनुसूचियाँ, 7वीं अनुसूची की तीनों अनुसूचियाँ कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट अनुदेश प्रपत्र, अनुदेश प्रपत्र, अनुदेश प्रपत्र ये नया नाम होगा आपके लिए, इसका नाम DPSP यानी कि नीति निदेशक तत्व, ब्रैकेट में लिख लेना, DPSP यानी नीति निदेशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हो गया। अगला आपातकाल, आपातकाल। अब देखिए यहाँ से अगर बहुत बारीक क्वेश्चन पूछेगा अंदर डूब करके, आपातकाल 3 ही स्थिति में लगता है ना, बाह्य आक्रमण, गृह युद्ध और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस, आर्थिक मंदी आ जाए। तो ध्यान रखिएगा आपातकाल तो लिया गया है 1935 से, लेकिन कुछ कुछ बुकों में आपको मिलेगा आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, आगे मैं लिखवाऊंगा लेकिन यहाँ बता देता हूँ। देखिए आपातकाल 1935 से लिया गया है, लेकिन आपातकाल के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना। आर्टिकल, देखिए आर्टिकल बाह्य युद्ध के समय, यानी कोई दूसरा देश हमारे देश पर हमला कर देता है, बाह्य आक्रमण के समय आर्टिकल मात्र 20 और 21 जिंदा रहते हैं, बाकी संविधान के सारे आर्टिकल्स आपसे छीन लिए जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि उस समय आपको घर के अंदर रहना है, आप किसी चीज़ के लिए अधिकार नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ ये 20 मतलब आपको गिरफ्तारी से निषेध बताना होगा, कोई ऐसी अरेस्ट तो नहीं कर सकता, आर्टिकल 21 यानी जिंदा रहने का। लेकिन अगर गृह युद्ध हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध समझ रहे हो, अपने ही देश के गृह युद्ध हो जाए, तो आर्टिकल 19, 20, 21 3 जिंदा रहेंगे, है ना। बोलने का अधिकार आपको मिलेगा, नहीं बोलेंगे पता कैसे चलेगा कि देश के लोगों की समस्या क्या है, वो तो बोल देना ही पड़ेगा ना। तो आर्टिकल 19, 20, 21 जिंदा रहेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। तो सवाल यही रहेगा कि फिर जर्मनी से क्या लिया गया, तो ध्यान रखें कि जर्मनी से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ये प्रावधान लिया गया है, ठीक है। 1935 से आपातकाल लिया गया है, लेकिन उसमें समाप्त हो जाता है फंडामेंटल राइट, ये जर्मनी से लिया गया है। हो गया। तो यहाँ तक तो हमने 1935 से क्या क्या लिया ये था। आगे हेडिंग डालिए विदेशी स्रोत, विदेशों से क्या क्या लिया है, विदेशी स्रोत। तो एक एक करके नाम डालिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ कुछ तो लिखवा ही लेते हैं, लिखो। पहला हेडिंग डालना ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से क्या क्या लिया आपने। तो क्या क्या लिया है ब्रिटेन से अपने संविधान में। पहला नंबर है संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया कैसे चलेगी, संसद कैसे रेगुलेट होगा, तो ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। दूसरा संसदीय शासन प्रणाली,
संसदीय शासन प्रणाली, संसद का शासन कैसे होता है, कैसे कंट्रोल करती है। हो गया। नेक्स्ट, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यानी कि भारत में कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश में किसका शासन है? विधि का, यानी कि संविधान का शासन है, रूल एंड रेगुलेशंस का साधन है, तो शासन है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता समझ रहे हो? यानी कि हमारी एक सिटीजनशिप है, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के भी नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वोट देना अलग इशू है, वोट अलग इशू है, लेकिन जब आपके पास एक मतलब भारत सरकार की ही नागरिकता दी गई, दोहरी नागरिकता नहीं है। पहले थी दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ व्यक्ति के पास में राज्य की भी नागरिकता होती है और दूसरे उस कंट्री की नागरिकता होती है। जैसे अब आप हरियाणा में जाएं, कोई व्यापार करें, कोई कुछ करें, कोई उद्योग लगाएं, आए जाएं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं। दिल्ली में आते जाते हैं, कहीं पूछना पड़ता है क्या? किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है? नहीं। हाँ, एक जगह लेनी पड़ेगी, अगर आप ट्राइब्स एरिया में जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो ठीक है, वो सेंसिटिव जोन है, क्योंकि उनकी निजता को आप डैमेज ना करें, इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया में जाना बैन है। अदरवाइज़ आप देश के किसी भी राज्य में स्वतंत्र भ्रमण कीजिए, स्वतंत्र घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एक देश से जब दूसरे देश जाते हैं तो वीज़ा लगता है ना, ऐसे क्या भारत के राज्यों में लगता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि हमें राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त है, राज्य की कोई नागरिकता यहाँ नहीं होती। तो इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ के व्यक्ति को उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है जिसमें रह रहा है, और देश की तो लेनी ही पड़ती है। ठीक है, सर पासपोर्ट क्या यूज़ होता है? बताओ भाई।